को उत्तराखंड की वादियों में घूमने का बेहद शौक रहता है। वो उत्तराखंड की वादियों में घूमने के लिए जाती है, लेकिन उसी वादियों में उसे इश्क हो जाता है। और फिर जिस लड़के से इश्क होता है, उस लड़के के बारे में उसने कभी सोचा नहीं था कि आखिर आगे होने वाला क्या है। लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। लड़की प्रेग्नेंट होती है और फिर दो कत्ल हो जाता है, और कत्ल इतना भयावह होता है कि उसकी गूंज न सिर्फ उत्तराखंड तक बल्कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में गूंजने लगती है। और उसकी हकीकत को जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? दिल्ली में डबल मर्डर, एक 6 महीने की बच्ची और एक 22 वर्षीय सोनम के कत्ल की जो हकीकत है, आइए जानते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में पिछले दिनों एक नहीं बल्कि दो कत्ल होता है। एक 6 महीने की लड़की और एक 22 वर्षीय लड़की का कत्ल इतनी बेरहमी से होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है तो कातिल काफी दूर था। वो भागने की फिराक में था, नेपाल जाना चाहता था, दोस्तों से पैसे मांग रहे थे, लेकिन दोस्त पैसे देने से इनकार कर देते हैं। और जब वो पकड़ा जाता है तो पुलिस को एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर सभी हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, उत्तराखंड का एक परिवार बेहद हंसता खेलता परिवार था। परिवार में पति पत्नी और एक बेटा। बेटे का नाम निखिल रहता है। इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था। निखिल छोटी मोटी काम कर कुछ पैसे भी कमाता था, लेकिन माता पिता की छोटी सी दुकान थी जिससे उनका गुजर बसर होता था। ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। लेकिन इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और माता पिता के बीच, निखिल के माता पिता के बीच अब झगड़े शुरू हो जाते हैं किसी बात को लेकर। धीरे धीरे माहौल इतना खराब होता गया पति पत्नी के बीच कि निखिल की मां अपने ही पति को छोड़ देती है, तलाक दे देती है, और फिर वहां से कुछ दूर जाकर अल्मोड़ा में दूसरी शादी कर लेती है। अब बात फंसती है निखिल की कि निखिल किसके साथ रहेगा। निखिल अपने पिता के साथ रहना पसंद करता है। अब वो अपने पिता के साथ रहने लगता है। कुछ दिन और गुजरता है। इधर निखिल के पिता को लगता था कि वहां पर काफी बदनामी हो रही है, तो क्यों न चलकर दिल्ली रहा जाए। अब निखिल के पिता दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली के वजीराबाद में एक कमरा लेते हैं और वहीं एक छोटी सी दुकान लगाते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स का काम अच्छा खासा चलने लगता है और इधर निखिल भी एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन निखिल घूमने के लिए हल्द्वानी जाता है, उत्तराखंड के हल्द्वानी। हल्द्वानी घूमता है तो वहीं पर एक लड़की जिसका नाम सोनम रहता है, सोनम भी हल्द्वानी घूमने के लिए जाती है। तभी अगले दिन सोनम की मुलाकात एक शॉप पे निखिल से होती है। निखिल बेहद हैंडसम लड़का, सोनम भी बेहद खूबसूरत। दोनों की नज़रें मिलती हैं और फिर दोनों की बीच मोहब्बत शुरू हो जाती है। निखिल उस लड़की को पसंद करने लगता है। उसकी बातचीत से काफ़ी निखिल को अच्छा लगता है। अब निखिल उसे पसंद करने लगता है और इधर सोनम भी उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होती है और फिर सोनम बताती है कि वहीं एक पास के होटल में वो रुकी हुई है। अब इधर निखिल की उससे काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन और गुजरता है। निखिल एक कमरे पर सोनम के साथ अब लिव इन में रहने लगता है। दोनों का प्यार काफ़ी गहरा होता गया। सोनम निखिल को बेइंतहा प्यार करने लगती है और निखिल भी उसे बेइंतहा प्यार करने लगता है। दोनों उत्तराखंड की वादियों का सैर सपाटा करते थे और शाम होते ही कमरे पर आ जाते थे। इधर निखिल को कोई पूछने वाला नहीं था कि निखिल कहाँ है। पिता अपने काम में मशगूल था और सोनम घर से बाहर पढ़ने के लिए निकली थी। उसके भी घर वालों को कुछ पता नहीं था कि सोनम कहाँ है। अब इधर सोनम और निखिल के बीच अब शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अतरंग पनों का खेल शुरू हो जाता है और फिर इसी दौरान एक दिन सोनम प्रेग्नेंट हो जाती है। सोनम प्रेग्नेंट हो जाती है
तो निखिल को बताती है वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर निखिल काफी खुश होता है और सोनम से कहता है चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूं। अब बिन विवाह के सोनम माँ बनने वाली थी। सोनम काफी परेशान थी। निखिल से कहती है कि निखिल देखो, अगर ये बच्चा समाज में आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा तो लोग हमें किस नजरिए से देखेंगे ये तुम्हें पता नहीं है। मेरे माता पिता आत्महत्या कर लेंगे, शर्म के मारे डूब जाएंगे। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। निखिल कहता है कि नहीं, तुम इस बच्चे को जन्म दो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे हम इस बच्चे को बेच देंगे। इधर कुछ दिन और गुजरता है, सोनम एक बच्चे को जन्म देती है और इधर घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। इधर निखिल हल्द्वानी में ही किसी से बातचीत करता है और फिर अपने ही और सोनम से जन्मे बच्चे को वह 2 लाख रुपए में बेच देता है। इधर सोनम काफी खुश थी। सोनम को कोई तकलीफ नहीं थी, उसका बेटा अब किसी और के पास है। उसने और उसके पति ने दोनों ने मिलकर अपने ही बच्चे को बेच दिया था, क्योंकि दोनों को डर था कि किसी को पता चलेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। समाज के डर से दोनों ने बच्चे को बेच दिया और जो 2 लाख रुपए मिले, निखिल अब सोनम को तैयार करता है और सोनम से कहता है काम करो, चलो अब दिल्ली चलते हैं। दिल्ली लेकर आता है, वहां पर एक अलग किराए का कमरा लेता है। मजनू के टीले पर एक किराए का कमरा लेता है। अब वहीं दोनों साथ रहने लगते हैं। समय गुजरता गया। इधर अब जाकर निखिल फिर से रेस्टोरेंट में काम करने लगता है, लेकिन सोनम काफी परेशान थी। सोनम को शक था कि कहीं निखिल उसे फिर से ना प्रेग्नेंट कर दे और कहीं फिर से उससे उसके बच्चे को बेच ना दे। एक दिन निखिल कहता है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन सोनम अच्छे परिवार से थी। सोनम निखिल को कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। इधर निखिल काफी परेशान हो जाता है। निखिल फिर से अपने प्रेमिका सोनम को प्रेग्नेंट कर देता है। इधर सोनम फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वह निखिल पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं और मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। अब इधर निखिल बिल्कुल निश्चिंत था कि वो जाएगी कहाँ, वो तो प्रेग्नेंट है। हार मानकर वो उससे शादी जरूर करेगी। लेकिन इसी बीच उसकी दोस्ती हो जाती है एक लक्ष्मी नाम की लड़की से, जो पास की ही रहने वाली थी, उसकी सहेली से। उससे मुलाकात होती है, बातचीत होती है और फिर दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि सोनम अब लक्ष्मी के घर आना जाना शुरू कर देती है। और जो सोनम का पति, जिसका नाम दुर्गेश रहता है, दुर्गेश भी एक प्राइवेट जॉब करता था, ठीक ठाक पैसा कमाता था, काफी अच्छा घर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और इधर दुर्गेश की एक 6 महीने की बेटी भी रहती है, प्यारी सी, जिसका नाम यशिका रहता है। प्यारी सी बिटिया के साथ लक्ष्मी और दुर्गेश काफी मशगूल थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इधर सोनम दोस्त बनकर लक्ष्मी के साथ अब आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो लक्ष्मी के कमरे पर ही रुक जाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन सोनम लक्ष्मी से कहती है कि देखो, मैं प्रेग्नेंट हूं और निखिल ने मुझे प्रेग्नेंट किया है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और पहले भी निखिल ने मेरे साथ ऐसा कर चुका है। उसने 2 लाख में मेरे बच्चे को बेच दिया और दोनों की रजामंदी से ही बच्चे को बेचा गया था, क्योंकि समाज का डर था कि कहीं बच्चा समाज में आएगा, लोग देखेंगे, पता चलेगा कि सोनम और निखिल का बेटा है, तो सोनम के घर वाले और रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इस डर से सोनम ने उस बच्चे को बेचने दिया। लेकिन निखिल चाहता था कि फिर से वो प्रेग्नेंट हो, बार बार प्रेग्नेंट हो और बच्चे को जन्म दे, और शायद उस बच्चे को निखिल फिर से बेचना चाहता था। सोनम डर जाती है। सोनम लक्ष्मी से यह बात कहती है और फिर लक्ष्मी अपने पति दुर्गेश को बताती है। दुर्गेश कुछ दवाइयां लेकर आता है और फिर सोनम को दे देता है। इधर सोनम उन दवाइयों का सेवन करती है और फिर दवाइयों के माध्यम से अबॉर्शन हो जाता है। कुछ दिन और गुजरता है। निखिल उससे पूछता है कि अब बहुत जल्द तुम मां बनने वाली हो। तभी सोनम बताती है कि नहीं,
मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, मेरा एबॉर्शन हो चुका है। अब इधर निखिल सन्न रह जाता है। निखिल कहता है कि तुमने ये क्या किया, दवाइयाँ तुम्हें कहाँ से मिली, कहीं दुर्गेश ने तो नहीं तुम्हें दी। अब इधर निखिल शक करने लगता है कि कहीं दुर्गेश और सोनम के बीच अफेयर तो नहीं चल रहा है। इधर एक दिन जब सोनम नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी निखिल उसका फोन चेक करने लगता है। फोन में कुछ ऐसे चैट मिलते हैं जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि दुर्गेश और सोनम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अब इधर निखिल परेशान हो जाता है। निखिल कहता है कि एक काम करो, चलो हम तुम दोनों शादी कर लेते हैं। सोनम कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब निखिल को गुस्सा आ जाता है। निखिल को लगता है कि कहीं ना कहीं दुर्गेश के साथ इसका जो टच है, इसकी वजह से ये मुझसे दूर जा रही है और एबॉर्शन में ही दुर्गेश का ही हाथ है। कुछ दिन और गुजरता है, वह निखिल का साथ छोड़कर अब दुर्गेश के कमरे पर अपनी सहेली लक्ष्मी के साथ रहने लगती है। अब इधर जब निखिल कमरे पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी प्रेमिका सोनम कमरे पर नहीं है। फोन करता है तो सोनम फोन नहीं रिसीव करती है। अब उसे पता चल जाता है कि हो ना हो वह दुर्गेश के कमरे पर ही होगी। वह दुर्गेश के कमरे पर जाता है। दुर्गेश के कमरे पर जाता है तो देखता है कि कमरे के अंदर सोनम है और एक 6 महीने की बच्ची पास में बैठी हुई है। वह काफी मनाने की कोशिश करता है सोनम को, लेकिन सोनम मानने को तैयार नहीं थी। सोनम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले ही रहने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन इसी बीच निखिल की बहस शुरू हो जाती है और सोनम और दोनों के बीच काफी झगड़े शुरू हो जाते हैं। इधर कमरे पर ना लक्ष्मी थी और ना ही दुर्गेश। सोनम के हवाले बच्ची को करके दोनों कहीं गए हुए थे। तभी निखिल एक सर्जिकल ब्लेड निकालता है और उससे सोनम के गले पर वार करता है और सोनम की चीखें निकल जाती हैं, चारों तरफ खून फैल जाता है। और फिर तभी वहां से भागते वक्त वह देखता है कि पास में ही दुर्गेश की प्यारी सी बिटिया भी है, यशिका। फिर वो सोचता है कि क्यों ना दुर्गेश को सबक सिखाया जाए, क्यों ना उसकी बेटी का कत्ल कर दिया जाए, जिससे उसे लगेगा कि उसके होने वाले बच्चे को दुर्गेश ने दवाइयां खिलाकर एबॉर्शन कराया, तो शायद उसे कुछ एहसास हो, उसे भी दर्द होना चाहिए। अब निखिल को इस बात का दर्द था कि उसकी प्रेमिका को दूर करने में दुर्गेश का हाथ है, उसके एबॉर्शन में दुर्गेश का हाथ है। अब वहां से भागते वक्त वह उसे सर्जिकल ब्लेड से उस मासूम सी बच्ची का कत्ल कर देता है। इधर कत्ल करने के बाद सोनम और यशिका का वहां से वह फोन पास में ही छोड़कर सर्जिकल ब्लेड लेकर के फरार हो जाता है। जब दोनों कमरे पर पति पत्नी आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ खून फैला हुआ है, शोर मचता है, भीड़ इकट्ठा होती है और फिर चीख पुकार मच जाती है। लोग सदमे में चले जाते हैं, हदस जाते हैं कि ये क्या हो गया। एक 22 वर्षीय लड़की सोनम का कत्ल और उधर एक 6 महीने की लड़की का कत्ल, भला किसने किया होगा। इधर सीसीटीवी फुटेज चेक होता है, सर्विलांस की टीम लग जाती है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। साफ साफ पता चल जाता है कि निखिल ने ही कत्ल किया है। अब पुलिस निखिल का फोन ट्रेस करती है, लेकिन फोन तो पास में ही छोड़कर निखिल फरार हो चुका था। अब निखिल इधर नेपाल भागने की तलाश में था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो सोचता है कि आखिर नेपाल जाया कैसे जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी तक तो वो पहुंच जाता है। वहां जाकर अपने दोस्तों से बातचीत करता और कहता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं बहुत जल्द तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तभी दोस्तों को पता चल जाता है कि यह कातिल है, इसने अपराध किया है, 2 लोगों का दिल्ली में कत्ल कर निखिल भागने की फिराक में है, वह नेपाल जाना चाहता है। तभी उसी में से एक दोस्त ने पुलिस को फोन कर इत्तला कर दी, बता दिया कि साहब, दिल्ली डबल मर्डर का कातिल सोनम और यशिका का कातिल नेपाल भागने की फिराक में है, वो अपने गांव आया हुआ है। फौरन उत्तराखंड की पुलिस को दिल्ली पुलिस फोन करती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर अब दिल्ली पुलिस जाती है, उसे गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आती है। दिल्ली लेकर आती है, पूछताछ होती है तो वो अपना सारा जुर्म कबूल करता है। वो बताता है कि वो सोनम को बेहद प्यार करता था, उसने अपने पहले बच्चे को बेच दिया था समाज के डर से,
माता पिता के डर से सोनम नहीं चाहती थी कि वह बच्चा समाज में रहे, लेकिन उसके बाद सोनम उससे दूर जाना चाहती थी। सोनम को शायद डर था कि उसके बच्चे को फिर से वो बेच देगा, और सोनम शादी नहीं करना चाहती थी। और इधर दुर्गेश और सोनम के इश्क के शक में कि कहीं दोनों का अफेयर तो नहीं है, इसलिए उसने सोनम और दुर्गेश को सबक सिखाने के लिए उसकी मासूम सी बच्ची का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन अभी भी दिल्ली में उस क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। लोग इस घटना को सुनकर हैरान रह जा रहे हैं, दंग रह जा रहे हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि भला हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। निखिल का हाथ भी नहीं कांपा उस लड़की का कत्ल करते हुए, अपने प्रेमिका का कत्ल करते हुए। तो साथियों, कहते हैं कभी कभी गुस्सा अपने आप को ही खा जाता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, इस कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना को सुन सकें और इससे सबक ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।